इन्होंने क्या किया, जय श्री राम कहने पे उस स्टूडेंट को निकलवाया नहीं, कॉलेज से निकलवा दिया। बड़ी मुश्किल में सोर्स लगा करके वो आया और सिर्फ इतनी सी बात थी, कॉलेज के अंदर एक फेस्टिवल था और भगवान राम के उसमें था, रामलीला से था और नवरात्रि के उसमें सिर्फ इतना सा रहा कि वहाँ पे जय माता दी और जय श्री राम उस लड़के ने भी कह दिया। तो इसमें इतराज़ करना, उनको डांटना, उन लड़कों को टर्मिनेट सस्पेंड करा देना और बाहर करा देना, ये बेहद गलत है और ममता के खिलाफ, ममता गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडोनेशिया और कंबोडिया में सिक्के में राम लिखा जाता है, सिक्के में राम लिखा है। जो मुस्लिम कंट्रियाँ, कंबोडिया का भी सबसे बड़ा जो मंदिर है वहाँ पर ओंकारेश्वर, वहाँ पर भी यही लिखा जाता है राम, और राम पे इनको आपत्ति। इसका मतलब ये टीचर जो है किस दिमाग की होंगी, कितनी इनको नॉलेज होगी। ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग आपको बता रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा देश के दुश्मन है और इनका जेएनयू से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये उस लॉबी को बिलोंग करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जय श्री राम के नारे को लेकर एक बार फिर से देश में बवाल देखने को मिल रहा है। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां पर एक छात्र ने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो किस तरीके से वहां मौजूद महिला प्रोफेसर ने छात्र को गेट आउट कह दिया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं हिंदू संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जब प्रशासन का दखल हुआ तो छात्र को वापस कॉलेज में दाखिल किया गया। तो वहीं अब महिला प्रोफेसर पर कार्रवाई को लेकर लगातार जो है मांग हो रही है कि या तो कार्रवाई की जाए वरना कॉलेज पर ताला लगाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम के नारे को लेकर देश में कई बार बवाल देखने को मिला, लेकिन एक शिक्षण संस्थान एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का, वहां पर एक छात्र जब जय श्री राम से अपना अभिवादन शुरू करता है तो उसे इस तरीके से कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। वहां मौजूद महिला प्रोफेसर जो खुद को ब्राह्मण कहती हैं, वो कहती हैं कि गेट आउट। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मामला बहुत संगीन है और जो इसमें टीचर है ये ममता, इसके ऊपर एक आध बार नहीं, पहले भी काफ़ी आरोप रहे हैं, मगर किसी टीचर की हिम्मत नहीं होती थी और ये छात्रों, वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी से पेश आती थी। मगर स्टूडेंट इसलिए नहीं, अधिकतर फेल करने की या उसका कैरियर्स का ख़त्म करने की अधिकतर ये धमकी दे देती थी। इस कारण को इन्होंने क्या किया, जय श्री राम कहने पे उस स्टूडेंट को निकलवाया नहीं, कॉलेज से निकलवा दिया। बड़ी मुश्किल में सोर्स लगा करके वो आया और सिर्फ इतनी सी बात थी, कॉलेज के अंदर एक फेस्टिवल था और भगवान राम के उसमें था, रामलीला से था और नवरात्रि के उसमें सिर्फ इतना सा रहा कि वहाँ पे जय माता दी और जय श्री राम उस लड़के ने भी कह दिया। इनको टीचर्स, कोई इतनी बड़ी टीचर्स हैं, अपने को बहुत हाईली क्वालिफाइड बनती हैं। इस भारत से राम का नाता रहा है, यहाँ पे मुस्लिम भी राम राम कहता है। एक जाकिर हुसैन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब संदेश दिया था राष्ट्र के नाम तो बोला था राम राम, वो हमेशा राम राम करते थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद राम राम करते थे, तमाम मिनिस्टर। ये एक कॉमन शब्द है। इंडोनेशिया में टोटल मुस्लिम बातचीत में राम राम कहता है। तो इसमें इतराज़ करना, उनको डांटना, उन लड़कों को टर्मिनेट सस्पेंड करा देना और बाहर करा देना, ये बेहद गलत है और ममता के खिलाफ, ममता गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ एक टीचर होती श्वेता जी, उनके ऊपर, मगर मेन इसमें जो कल्पिट्स हैं वो ममता गौतम है। और आपको बताना है कि जेएसआर को इस तरह से हड़काना एबीएस कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आपको बता दें जो ये कॉलेज है कह रहा है कि मैं जांच करूंगा। ये कॉलेज या इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या जज है, मजिस्ट्रेट है? कॉलेज में कोई मर्डर हो जाए, कोई वारदात हो जाएगा तो उसको थाना क्षेत्र देखेगा, तुम देखोगे? तुम किस आधार पे जांच करोगे? तुम क्या जज हो गए हो? इस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, वहाँ पे इस समय फोर्स लगा हुआ है, लोग लगातार प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो लगातार ये भी उठ रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में वो एक्शन के लिए जाने जाते हैं कि जय श्री राम का नारे का विरोध यूपी में, क्या उन पर एनएससी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये भी तमाम लोग मांग कर रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पे अगर समय रहते हुए कार्रवाई हो गई और ममता गौतम जैसे लोगों को, अगर सांप जब भी फन उठाए तो उसको कुचल देना चाहिए।
एक चीज़ आपको हम और क्लियर कर दें कि इस समय उस कॉलेज का प्रशासन और कॉलेज के तमाम लोग, खास तौर से ममता गौतम बहुत बड़ी लॉबी के साथ, कम्युनिस्टों के साथ, तमाम लोगों के साथ लगी हुई हैं और ये गलती मानने को तैयार नहीं। और क्या कह रहे हैं कि मैं खुद पूजा करती हूँ, मैं नवरात्रि व्रत रहती हूँ, जबकि ये भी पोस्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फर्जी इस समय अपने आप फ़ोटो वगैरह ले गई हैं, इस तरह से कहना। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, इस कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम एक समिति बनाएंगे, जांच करेंगे। किस आधार पे? आप जज हो क्या हो? ये एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, ये शिक्षा का पावन मंदिर नहीं है। शिक्षा के पावन मंदिर पे खुला भ्रष्टाचार, ये दुकान चला रहे हैं और पैसा लेते हैं, बहुत हाईली पेमेंट। एक एडमिशन में एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, जिसमें मेन वो रहती है ममता गौतम पूरे देश से यहाँ पे स्टूडेंट को लाती हैं और सोर्सेस से उनके एडमिशन कराती है, उसमें उनको कमीशन मिलता। ऊपर से ये पढ़ाती भी हैं और लड़कों के साथ एक आध बिहेव नहीं, अधिकतर करते हैं। ये चूँकि एक लिमिट हो गया। फिर एक फंक्शन हो रहा था, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और रामलीला हो रही है और रामलीला से रिलेटेड फंक्शन था, कल्चरल प्रोग्राम था। कल्चरल प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें कि उसमें जो था वो रिलीजियस और उनका हुआ था, उनका भगवती माँ का कार्यक्रम हुआ था, मगर लगातार क्या कह रहे हैं कि फेस्टिवल और वास्तव में कल्चरल फेस्टिवल में ये पार्ट था। ये बात एक्सेप्ट की, वहाँ के टीचरों ने एक्सेप्ट की, परंतु ममता गौतम लगातार, चूँकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहती, अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस नहीं, अभी तक इन्होंने उसके लिए रियलाइज़ नहीं किया है, मगर चूँकि दबाव बन गया, बाहर पुलिस लगी, बाहर फोर्स लगी। तीसरी एक वजह बात है, ये जो कॉलेज है गलत उस पर बना हुआ। नोएडा एक्सटेंशन से वेब सिटी तक मेट्रो जानी थी, इस कॉलेज को वहाँ पर सड़क के किनारे नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ही घटना नहीं, तमाम घटनाएं हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम चीजें आप गिना रहे हैं, क्या कोई साजिश की बू इस पूरे मामले में आपको आ रही है कि कोई गहरी साजिश हो सकती है? पूर्णतया साजिश की बू है। ममता गौतम तमाम ऐसे ग्रुपों से इन्वॉल्व हैं, ऐसे से अटैच हैं जो वामपंथी उसके हैं, और ये बाहर की लॉबी से भी उन स्टूडेंटों को हड़काती हैं। उस लड़के को भड़काया, तमाम लोगों को, बाहर के लोग इनके समर्थन में आ जाते हैं। इनके साथ तथाकथित छद्मवेश के बुद्धिजीवी भी साथ में हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, और ये कम्युनिस्ट विचारों की हैं। और आप ये देख लीजिए, किसी का भी अगर कोई फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी ने राम राम कह दिया तो कोई अपराध कह दिया, जिस लेडीज़ को इतना ना मालूम हो वो लेडीज़ प्रोफेसर लायक नहीं। कॉलेज के मैनेजमेंट पे मुकदमा होना चाहिए, NSA लगना चाहिए कॉलेज के मैनेजमेंट पे, साथ में ममता गौतम पे, और ये जितना जल्दी हो जाए कार्रवाई हो जाए। चूँकि इस तरह से देश को तोड़ने की, या देश को इस तरह से अगर कोई भी बदनाम करेगा, अगर एक बार कार्रवाई हो गई पूरे देश में मैसेज जाएगा। कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी भगवान या किसी भी पैगंबर के खिलाफ बोले तो आप सुने उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, एक तरफ है गाजियाबाद का ABS इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा और इस तरह की ये हरकत महिला प्रोफेसर की देखने को मिली। दूसरी तरफ है GNU जैसा संस्थान जहाँ पर आए दिन कश्मीर को लेकर वहाँ पर नारे दीवारों पर दिखते हैं, कश्मीर के खिलाफ बातें लिखी जाती हैं, देश के खिलाफ बातें लिखी जाती हैं। तब ये तमाम लोग नहीं चाहते हैं जो आज इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी एक कमेंट्स किया है सबसे पहले, और उन्होंने ये कहा है कि इस पे जो है वो उसमें कार्रवाई हो रही है, स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, और सोशल मीडिया में वो माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया में माफ़ी, तो इससे काम नहीं चलेगा कि सोशल मीडिया में जरा सा, इसके लिए पेपर में बाकायदे दें कि गलती हुई, भविष्य में नहीं होगी। दूसरी बात, हर सूरत में प्रोफेसर को निकाला जाए, स्टूडेंट को कैसे निकाल दिया गया था, इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। NSA की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, शासन प्रशासन को करनी चाहिए। दूसरी बात है, कॉलेज कैसे करेगा जांच? अभी तक उसने समिति नहीं बनाई, क्या जज हैं कॉलेज? और इस पे आपको बताना है, इस कॉलेज को कि रिकॉग्निशन समाप्त होना चाहिए। इस कॉलेज को जो ऐड मिलती है, और ये एक दुकान है, ये बिजनेस की वो है, ना कि ये कोई समाज सेवा, कोई गरीब छात्रों, कुछ भी नहीं। इनके ऊपर अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हो, और मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडोनेशिया और कंबोडिया में सिक्के में राम लिखा जाता है, सिक्के में राम लिखा है। जो मुस्लिम कंट्रियाँ, कंबोडिया भी सबसे बड़ा जो मंदिर है वहाँ पर ओंकारेश्वर, वहाँ पर भी यही लिखा जाता है राम, और राम पे इनको आपत्ति। इसका मतलब ये टीचर जो है
किस दिमाग की होंगी, कितनी इनको नॉलेज होगी, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग आपको बता रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा देश के दुश्मन है और इनका जेएनयू से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये उस लॉबी को बिलोंग करती हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में साजिश की बू आ रही है और कहीं ना कहीं ये ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर इस तरह की जो कहीं ना कहीं साजिश है वो रची गई है। जय श्री राम के नारे पर विरोध जिस तरीके से देखने को मिला है, उनका ये कहना है कि दरअसल एक महिला प्रोफेसर अगर इस तरह की हरकत करती हैं तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि वो किस तरह की प्रोफेसर होंगी और छात्रों को वो किस तरह की शिक्षा देंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।